ये लो राहुल, आज मैंने तुम्हारे लिए दाल की कचौरियां बनाई है, खा के बताओ कैसी बनी है। अच्छा, अभी बताता हूँ। क्यों बे, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति को चप्पल फेंक के मारेगा, वो भी खाना खाते वक्त। देख लो राहुल, तुम बहुत तरफदारी करते हो ना इस गार्ड की। अब तुम्हारे मुंह पे चप्पल फेंक के मारी है इसने, देख लो इसकी करतूतें। अरे मेरी मानो तो तुम इसको अभी की अभी धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उससे। क्यों बे, क्या हरकत की है तूने ये? मैं खाना खा रहा था और तूने मेरे मुंह पर चप्पल फेंक कर मार दी। क्यों किया तूने ऐसा? साहब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। क्या सुनूं? क्या बात सुनूं मैं तेरी? अरे तूने मेरे मुंह पर चप्पल फेंक कर मारी है और तू कह रहा कि मैं तेरी बात सुनूं। अरे यार राहुल, तुम इसकी बकवास सुनी क्यों रहे हो? इसको यहाँ से बाहर निकालो ना। ये कोई काम ढंग से तो करता नहीं है, जो इसके मन में आता है वही करता है, और अगर इसको कुछ बोल दो तो लड़ने को और आता है। और आज तो इसने तुम्हारे मुंह पर ही चप्पल फेंक के मार दी, और तुमसे भी हद है, खड़े खड़े चुपचाप देखे जा रहे हो, ये नहीं कि इसको घर से बाहर निकालो। 1 मिनट काजल, मैं जरा इससे भी तो पूछ लूं। जब मैं खाना खा रहा था इसने तभी मेरे मुंह पर चप्पल क्यों फेंक कर मारी? क्यों बे, क्यों किया तूने ऐसा? जब मैं खाना खा रहा था तभी तूने मेरे मुंह पर चप्पल फेंक कर मारी। जरूर कोई तो वजह होगी जो तूने ऐसा किया है। क्यों किया तूने ऐसा? हाँ साहब, हम आपको वही तो बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप है कि हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अबे ओ, चुप कर तू। तुझे हमने अपने घर में किस लिए रखा है? काम करने के लिए, इसलिए चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे। ज्यादा बकवास मत कर यहाँ खड़े होके। नौकर है तो नौकर ही बनकर है, ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत कर हमारे बीच। देखिए साहब, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस घर में हमारा क्या काम है। हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, आप लोगों की सुरक्षा करना ड्यूटी है मेरी, और मैं अपनी ड्यूटी में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपनी चौकीदारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लीजिए। अरे क्या बात सुनूंगा मैं तेरी? ये ना बिल्कुल सही कह रही है। तू एक काम तो ढंग से करता नहीं है, ऊपर से बकवास और कर रहा है मेरे सामने खड़ा होकर। तुझे हमने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है, तुझे सैलरी देता हूँ मैं, हमारी वजह से तेरा घर चलता है, और तू क्या कर रहा है? तू मेरे ही मुंह पर चप्पल फेंक कर मार रहा है। तूने ना बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। खैर, तूने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा, तू हमेशा याद रखेगा। अभी मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा, और फिर उसके बाद तुझे जब कोई काम पर नहीं रखेगा ना, तब तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी गलती करी है। ऐसा है, इससे पहले कि मैं गुस्से में आकर तुझमें मार लगा दूं, अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जाए यहाँ से। नहीं रखना मुझे तुझे काम पर, निकल यहाँ से। देखिए साहब, प्लीज़ आप मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो यहाँ पर आसपास में किसी को जानता भी नहीं हूँ। आप प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी एक बार बात सुन लीजिए। अगर आप मेरी बात सुन लोगे तो आपको सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। अबे चुप कर, अब और कुछ नहीं सुनना है मुझे। और अभी भी मैं तुझसे बोल रहा हूँ, चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चला जा, वरना मैं तेरी पुलिस कंप्लेन और कर दूंगा। फिर पुलिस तेरे पिछवाड़े पर जो डंडे मारेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा तूने कितनी बड़ी गलती करी है। अब तू चुपचाप जाता है यहाँ से या बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, वैसे ही इतना ड्रामा हो चुका है, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं जा तो रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मेरे जाने के बाद आप बहुत पछताओगे। अबे ओ, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तुझे यहाँ से जाने को बोला है ना, तो निकल यहाँ से। खड़ा खड़ा यहाँ पर बकवास क्यों किए जा रहा है? सारा मूड खराब कर दिया इस नालायक ने। अच्छा सुनो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए दूसरी कचौरियाँ लाकर दे देती हूँ, वो खा लेना तुम। अरे नहीं, मेरा मूड नहीं है अब खाने का, इसने ना मेरा सारा दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, वहीं पर कैंटीन से कुछ खा लूंगा। तुम्हें मुझे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, तुम मेरे होते हुए कैंटीन का खाना क्यों खाओगे? तुम 1 मिनट दो, मैं अभी लंच पैक करके लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा चलो ठीक है, ले आओ तुम खाना। ये लो टिफिन, और ध्यान से खा लेना। और हाँ, ऑफिस में जाके ज्यादा परेशान मत होना, जाओ आराम से। ठीक है, तुम भी ज्यादा मत सोचना। बहुत काम कर लिया, एक काम करता हूँ, लंच कर लेता हूँ, काम बाद में कर लूंगा। तो रुकिए साहब, आप ये खाना मत खाइए। अबे तू यहाँ आ गया? अब तुझे मैंने घर से भगाया था ना, फिर यहाँ पर क्यों आया? चल जाए यहाँ से। साहब हम तो खुद नहीं आना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में हमको यहाँ आना पड़ा। हम आपको ये खाना नहीं खाने दे सकते, प्लीज आप ये खाना मत खाइए। देख, मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है, मुझे खाना खाने दे और जा यहाँ से। नहीं साहब, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम जो आपको बताने आए हैं वो बताकर यहाँ से जाएंगे। आपको हमें जो सजा देनी है आप दे सकते हैं।
आपको हमें पुलिस से पकड़वाना है तो आप पकड़वा सकते हैं, लेकिन हम आपको जरूर बता के रहेंगे। अच्छा, तो मतलब तू यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा। रुक, मैं तेरी पुलिस कंप्लेन करता हूँ। पुलिस से बोलूंगा तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बुलाता हूँ पुलिस को अभी। साहब आपके खाने में जहर है। क्या? मेरे खाने में जहर मिला हुआ है? अबे ये क्या बोल रहा है तू? हाँ साहब, आपके खाने में जहर है और इस खाने में जहर मालकिन ने मिलाया है। और सुबह भी हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप है कि हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। और फिर मालकिन ने आपको बातों में लगा लिया और आपने उनकी बातों में आकर मेरी बात नहीं सुनी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अबे चुप कर, क्या बकवास किए जा रहा है तू? तुझे मैंने काम से निकाल दिया है, इसलिए तू बदला लेने के लिए मेरी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है ना? हम दोनों के बीच में फूट डलवाना चाहता है, लड़ाई करवाना चाहता है। साहब हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और अगर आपको अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप इस जहर वाले खाने को खाकर मर जाइए और मरने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा था, इस खाने में जहर था। अबे यार, पर वो ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। क्योंकि मैम साहब का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो आपको जहर देकर मारना चाहती हैं, ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए और वो अपने आशिक के साथ खुशी खुशी रह सके, उसके साथ शादी कर सके। बस यही सब बताने के लिए हम सुबह आपके पास आए थे और आपको खाने से रोकने के लिए आपके मुंह पे चप्पल मारी थी। लेकिन साहब हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप हमारी बात का यकीन करो, इस खाने में जहर है, आप इस खाने को मत खाइए। मैम साहब कई दिनों से प्लान बना रही है आपको मारने का, इसीलिए उन्होंने आपके खाने में जहर मिलाया था और ये सब करते हुए मैंने उनको देख लिया था। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से ये जहर अपने पति के खाने में मिला देती हूँ। और वो तो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तुरंत खा लेंगे और खाना खाते ही उनका राम नाम सत्य है और फिर मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, ये घर भी मेरे नाम हो जाएगा। फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी घर में रहूंगी और मुझे कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा, मजे से जीऊंगी। अब जल्दी से ये जहर खाने में मिला देती हूँ। ये सांप के खाने में जहर मिला रही है, मुझे सांप को बताना होगा, सांप की जान खतरे में है। मैं अभी जाकर सांप को बताता हूँ। देख, तू पक्का सच बोल रहा है ना? अगर तेरी बात में जरा सा भी झूठ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ साहब, आप घर जाइए और मैम साहब से पूछिए कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन साहब आप संभल कर घर जाइए, मैम साहब बहुत खतरनाक है, पता नहीं आपके साथ क्या कर दें। ठीक है, मैं तेरी बात एक बार को मान लेता हूँ और अभी घर जाकर देखता हूँ क्या सच है और क्या नहीं। अगर तेरी बात में झूठ निकला तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब तू जा यहाँ से। जी साहब, मैं चलता हूँ। काजल ने मेरे खाने में जहर मिलाया, ऐसा कैसे कर सकती है वो? अभी जाकर देखता हूँ। बेबी जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, अब मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। नौकर को भी घर से बाहर निकलवा दिया आज तो मैंने। अरे मेरे पति की टेंशन मत लो, आज तो मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया है। अब तक तो उसका राम नाम सत्य भी हो गया होगा, अब तो उसके मरने की गुड न्यूज भी आती होगी और फिर ये सारी प्रॉपर्टी और उसका घर भी सब हमारा। अब बस जल्दी से आ जाओ तुम, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। आई लव यू। आई लव यू टू। राहुल तुम यहाँ? तुम तो ऑफिस गए थे ना, फिर तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? हाँ, था तो मैं ऑफिस में ही, लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारी इन करतूतों के बारे में पता चला ना, मैं तुरंत ऑफिस से घर आ गया। वैसे तुम मेरा छोड़ो, अपना बताओ, तुम ये फोन पर इतना खुश होकर किससे बात कर रही थी? फोन पर? ये तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा, तुम अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तुम अपनी दोस्त से आई लव यू कब से बोलने लगी? और तुम तो ये भी बोल रही थी कि तुमने खाने में जहर मिला दिया है। अरे यार राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सच में अपनी फ्रेंड से ही बात कर रही थी। और दोस्ती में तो हम लड़कियां आपस में बोल ही देती हैं आई लव यू वगैरह। और रही बात जहर की, तो वो क्या है ना कि मेरी फ्रेंड के घर पर बहुत चूहे हो गए हैं, तो मैं उसको बस यही सलाह दे रही थी कि जब मेरे घर में चूहे हो जाते हैं ना, तो मैं उनको खाने में जहर मिलाकर दे देती हूँ और चूहे मर जाते हैं, तो वो भी जहर मिला दे और चूहे मर जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस मैं यही बात कर रही थी उससे। अरे यार बस करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी मेरे सामने? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था
तुम मुझे इस कदर धोखा दोगी, इतना झूठ बोलोगी मेरे सामने, जबकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमने नौकर को यहाँ से तो निकाल दिया था, लेकिन जब मैं ऑफिस में लंच करने के लिए बैठा तुरंत वो वहाँ पर आ गया था और उसने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी थी कि तुमने मेरे खाने में जहर मिला दिया है। और उसने मेरे मुंह पर भी वो चप्पल इसलिए मारी थी फेंक कर, ताकि मैं वो खाना ना खा सकूं, क्योंकि उस खाने में भी तुमने जहर मिलाया था। वो खाना तो खराब हो गया था, तुमने मुझे फिर लंच पैक करके दिया था और कमाल की बात, तुमने मेरे लंच में भी जहर मिला दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि वो वक्त पर आ गया और मैंने वो खाना नहीं खाया, वरना अब तक तो मेरी जान भी जा चुकी होती। क्या? अरे तुम यार राहुल पागल हो गए हो क्या? तुम उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड पर भरोसा कर रहे हो और तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं। भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? वो तुमसे सिर्फ घटिया बातें कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम सच बोल रही हो और वो झूठ बोल रहा है? तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुमने ये लंच दिया था ना मुझे पैक करके, लो एक बार चेक कर दिखाओ इसे। अरे राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये खाना भला मैं कैसे खा सकती हूँ? और वैसे भी ये खाना तो मैंने सुबह बनाया था ना, और अब तो कितना टाइम हो चुका है, तो अब तक तो ये खराब भी हो गया होगा। अच्छा, खराब हो गया होगा ये? अरे तुमने ये 9 बजे बनाया था और अभी सिर्फ 12 बजे हैं, इतना भी टाइम नहीं हुआ है, ठीक होगा ये? खैर, अगर तुमने इसमें सच में जहर नहीं मिलाया ना तो थोड़ा सा चख के दिखा दो बस मुझे, मैं मान लूंगा तुम सच बोल रही हो। अच्छा, तुम्हें सच जानना है ना? हाँ, मिलाया था मैंने तुम्हारे खाने में जहर। अरे तो मैं क्या करती? भले ही मेरी शादी तुमसे हुई है, लेकिन मैं प्यार थोड़ी ना करती हूँ तुमसे। ना ही मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सच तो ये है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना भी चाहती हूँ, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक तुम इस दुनिया में हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया ताकि तुम वो खाना खाओ और मर जाओ, और उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूं। अरे तो जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था, मेरे साथ तुम खुशी नहीं थी, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? तुम उसी लड़के से शादी कर लेती ना जिससे तुम्हें प्यार था, और जब तुमने मुझसे शादी कर ली तो उसके बाद तो तुम मुझसे प्यार कर सकती थी ना। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? जो तुम बोलती हो वो सब करता हूं मैं, हर चीज तो करता हूं मैं, फिर भी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? और चलो मैं मान लेता हूं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो पा रहा है, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, तो ये बात तुम मुझे बता देती ना। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें डाइवोर्स तक दे देता और उससे तुम्हारी शादी करवा देता। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम यार ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो तुम ये अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम थोड़ी ना कर देते। अरे एक बार बोल कर तो देखती, तुमसे प्यार करता हूं मैं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी तो क्या अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर सकता हूं। एक बार बोल कर तो देखती। तुमने मुझसे बोलना सही नहीं समझा, बल्कि तुमने मुझे धोखा देना ज्यादा जरूरी समझा। और तो और तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने मेरी जान लेने तक की प्लानिंग कर डाली। वो तो अच्छा हुआ सिक्योरिटी गार्ड की वजह से मेरी जान बच गई, वरना अब तक मैं तो मर जाता। और तुमने ये सब सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए किया। अरे तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, मुझे तो सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया, तुमसे शादी की, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। सच में बहुत बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। अरे तुमसे ज्यादा वफादार तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड निकला, बेचारा कुछ ही टाइम से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, और तुम इतने सालों से मेरे साथ रह रही हो। राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन यार अब तो गलती हो गई ना, अब थोड़ी ना मैं कुछ कर सकती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब जब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, तुम्हारी प्लानिंग फेल हो गई है, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। माफ कर दूं मैं तुम्हें? तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, बल्कि सजा के लायक है। और तुम्हारी सजा यही है कि अब मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। अभी के अभी अपना बैग पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से, और मुझे अपनी ये गंदी शकल भी मत दिखा देना आज के बाद। राहुल, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, हम बैठकर बात करते हैं ना, फिर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैंने बोला ना, अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, निकलो यहाँ से।